सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलात्मने साधुकानां श्लोकानां यद विद्याधर्माणि यद विद्याधर्माणि यद विद्याधर्मा तुम्हारे पाँव की धूली मेरे माथे का चंदन तुम्हारे पाँव की धूली मेरे माथे का चंदन टूटने से बिना टूटे गुरु को शबंदन गुरु को शबंदन चुनौती सूर्य को भी दे चुनौती सूर्य को भी दे ऐसे गुरु बंदन हो ऐसे गुरु बंदन हो। जय गुरु श्री गजानन श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूजाता श्री वैभव सागर के महाराज की जय। तो अभी अपन इस गति का वर्णन करेंगे कौन सी गति में आ गए। पहले सबसे पहले हमने कौन सी गति का वर्णन आया छेडाला में। छेडाला पंडित दौलत राम जी क्या बता रहे हैं हमको संसार की विचित्रता का भान करा रहे हैं संसार में परिभ्रमण का भान करा रहे हैं कि हम फिर पंच परिवर्तन कैसे करते हैं उनका भान करा रहे हैं कौन कौन भाव से हमें पंच परिवर्तन करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते तो मनुष्य गति में आ गए और गर्भ में भी आ गए। अब जन्म होते ही क्या होता है अब जन्म होते ही क्या होता है जब जीव का जन्म होता है तो फिर वो क्या कहता है रोता है चिल्लाता है कि हमको भूख लगी है। तो अब क्या कह रहे हैं बालेपन कभी मेरे तेरा करें भावना करते में सूर्य करे विषय जाएगा मरत पिता बेकरत दुख सहो। अब वहाँ से मनुष्य पर्याय से जीव क्या करता है कहाँ जाता है क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही चार गति का दरवाजा खुला। चार गति मनुष्य पर्याय से जहाँ भी जाना हो वहाँ जा सकता है जहाँ कट लेना हो वहाँ का ले सकता है। अब हमने अकाम निर्जरा करी तो अकाम निर्जरा कैसे क्योंकि हमने उसको ज्ञान को समझा ही नहीं है तत्व को समझा ही नहीं है तत्व को हमने जाना ही नहीं है छह पदार्थों को हमने जाना ही नहीं है तो अकाम निर्जरा होगी तो नहीं। तो बालपने में ज्ञान नहीं हो बालापन का में चलो गो खेल में चलो गो जवानी सोई में चला गया। अब हमने अपने मन पे कभी लगाम नहीं लगाया। यदि लगाम लगाते तो मन हमारा भवन कहाँ नहीं जाता। यदि हम कृष्ण का सेवन करते हैं तो कौन से देवों में भवनात्रक देवों में जाते हैं। अकाम निर्जरा करते हैं कभी अकाम निर्जरा करें भवनात्रक कौन कौन होते हैं ये पता है सुनील भैया कौन कौन होता भवनात्रक कौन किसे कहते हैं ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि भवनात्रक क्यों जाते हैं। उल्टी कहते हैं जो फांसी लगाता है जो विष खा के मरता है जो पर्वत से गिर के मरता है
नदी में कूद के मारता है तो वो भवनांतरक नहीं हो सकते, वो कहाँ जाएंगे? सीधे नरक जाएंगे। अकाल मौत नहीं, यदि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, यदि उसकी एक्सीडेंट में वो अपनी आत्महत्या नहीं कर रहा है, अकाल मौत में तो वो नहीं आएगा, आत्महत्या नहीं आएगा, जो अपने आप से फांसी लगा रहा है, एक दूसरे को कोई मार रहा है तो वो तो उस पर उतर गए, एक्सीडेंट है, पर वो अकाल मौत में नहीं आएगा क्योंकि जबरी मार दिया तुमने उसको। और जो अब वो आता है अकाल मौत में के अभी हम जा रहे थे, अभी हमारी आयु समाप्त नहीं हुई, पर रास्ता में एक्सीडेंट हो गया तो वो अकाल मौत में आएगा। यदि खुद मर रहे हो तो अकाल मौत में आएगा क्या? क्यों? क्योंकि हमने आत्महत्या की। तो कैसे पढ़ना? दूसरा मारता है और उसके परिणाम उस समय अच्छे भी हो सकते हैं, और जो खुद मरता है तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते। दूसरा मारता है, एक्सीडेंट से मर जाते, कभी उत्सर्ग होता है तो मर जाते हैं, तो उनके भाव खराब नहीं होते, वो समझते हैं कि ऐसा होना था। अब जब खुद ही मर रहे हो तो फिर क्या करेंगे? तो बेमरने से जीव मर करके कभी भवनांतरक में पैदा नहीं होती, और ना आत्मा कभी भटकती है, आत्मा कभी भटकती नहीं है। कोई भी कैसा भी मरे पर 3 समय के भीतर आत्मा शरीर में पहुंच जाएगी, कोई भी गति में, चाहे नरक में पहुंचे, चाहे स्वर्ग में पहुंचे, चाहे प्रेम में पहुंचे, चाहे मनुष्य में, 3 समय से ज़्यादा नहीं लगता, 4थे समय के भीतर ही भीतर पहुंच जाएगी। तो अकामनेट तो हमने अपनी मन पे, यदि घोड़ा जा रहा है और घोड़ा में लगाम नहीं है तो घोड़ा फिर तुम्हारा रास्ता होगा। तो हम जैसे घोड़ा को लगाम जिसके हाथ में देता है घोड़ा उसका होता है, ऐसे ही हमारा मन है। यदि हमने मन रूपी घोड़े में लगाम नहीं लगाई, लगाम किसकी लगाना है? संयम रूपी लगाम लगाना है। लगाम किसकी लगाना है? संयम रूपी लगाम लगाना है। मन रूपी घोड़े में संयम रूपी लगाम लगाना है। कैसी लगाम लगाना है? संयम रूपी। तो जब तक हम संयम रूपी, त्याग रूपी, ज्ञान रूपी लगाम नहीं लगाएंगे तो मन हमारा एकाग्र हो जाएगा। मन को एकाग्र 1 मिनट, कैसा है? बंदर तो 1 मिनट रुक सकता है, पर कान का बाला 1 मिनट थम सकता है, कीचड़ का पत्ता 1 मिनट थम सकता है, पर मन 1 मिनट भी अपनी आत्मा में थम जाए तो उतने समय में वो सर्वार्थ सिद्धि जैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 48 मिनट 1 मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कितना समय लगा? मात्र 1 मुहूर्त ही तो लगे। और कितना परिवार था, कितना परिवार था, कितने पुत्र थे, कितनी रानी थी, फिर भी उनको कैसे केवल ज्ञान हो गया? तो एक ने शंका की कि भरत घर में रहते हुए बैरागी वो सम्मत रहती कैसे है? उनकी 96 रानी है, कितने घोड़ा है, कितने हाथी है, कितने पुत्र 9 निधि हैं, 14 रतन हैं, तो भी और हमारे पास उनके एक जीना बरोबर भी ज्यादा नहीं है, अपने ज्यादा उनके जीना बरोबर नहीं है, पर हमें क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारी जो आदत दिशना है वो हमने उसको मन पर लगाम नहीं की। काहे? जब तक मन की लगाम नहीं खींचेंगे तब तक हम
आत्मा के पास नहीं पहुँचेंगे। कितना उपाय कर लो, लाख उपाय कर लो, जब तक हम मन की लगाम को नहीं खींचेंगे, मन को नहीं समझाएंगे, और हम अपने मन को कौन समझा पाएगा? सबसे पहले जो हम मन को समझाने के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले जो बाहर की खिड़की है, दरवाजे हैं, जैसे तुम्हें मंदिर की सुरक्षा चाहे तो रात में क्या करते हो? सब खिड़की बंद हो जाती है, दरवाजे। ऐसे हमारे जो मन की 5 इंद्रियां हैं, उनकी खिड़की हैं, उनको हमने बंद कर लिया। जब तक हम 5 विषय की इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे तो मन रूपी हमारा हाथी घोड़ा भाग जाएगा। जहाँ खिड़कियां बंद नहीं करी हमने, एक विषय भी हमने बंद नहीं किया, तो मन रूपी घोड़ा का तुम्हारे पास ठहरेगा? बोलो। यदि हमने लगाम नहीं लगाई संयम रूपी, त्याग रूपी, तो हमारा मन रूपी घोड़ा का रहेगा। एक विषय ले लो, मात्र एक इंद्री का विषय ले लो, चाहे रसना का ले लो, चाहे स्पर्श का ले लो, चाहे चक्षु का ले लो। एक चक्षु तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकती है। एक चक्षु तुम्हें एक ही समय में तुम 7वीं चक्षुओं से 7वीं पृथ्वी का बंद कर सकते हो, और एक ही समय में यदि तुमने मन रूपी घोड़े पर लगाम लगाई तो तुम उसी मन से, उन्हीं चक्षु से तुम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। इंद्रियां का दूसरी है, कर्म करने की इंद्रियां दूसरी है, धर्म करने की इंद्रियां दूसरी है। क्या है? कहते हैं पाप करने के लिए अंधेरा चाहिए, संसान चाहिए, वो चाहिए। पर पुण्य करने के लिए यदि सामायिक करने हो तो हम जहाँ चाहे चौराहे पे बैठ सकते कि नहीं? तुम बैठ सकते। और पाप करने के लिए कितना तोड़ना पड़ता है। अपराध करो, चोरी करना है किसी की, तो जो देखना दे रहे पूरे भय देते हैं, और सामायिक करने हो तो मन में जाना हो। यदि किसी को कार्टून बनाना है तो कैसे बनाएगा? वो सीधा जाना है तो हमें अपने मन रूपी घोड़े को लगाम लगाना है। वो लगाम कैसी है? बोलो। पाउडर लगावे वाली, स्नो लगावे वाली, नौपालस लगावे वाली, स्नो नहीं होती? तुम नहीं जानती? हाँ, स्नो पाउडर अब नहीं चलती, अब उससे खतरनाक चलने लगी। हाँ, स्नो पाउडर पहले चलता था, अब नहीं चलती। चलती है, क्रीम चलती है ना। तो हमने अपने जीवन में एक विषय का त्याग करो, एक विषय का त्याग कर दिया, एक नियम ले लिया, तो हमने एक पाप को त्याग दिया। यदि तुम एक पाप त्यागोगे तो तुम्हारे पास एक और गुण त्यागा तो एक गुण की प्राप्ति होगी। 2 गुण तो एक साथ में रह नहीं सकते सुनील भैया, कि पाप भी रहे और पुण्य भी रहे। तो एक गुण का हमने त्याग किया तो हमारे अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? एक गुण आ जाएगा। यदि हमने क्रोध का त्याग किया तो कौन सा गुण आ जाएगा? क्षमा रूपी हमारे अंदर गुण आ जाएगा। हमने मान का त्याग किया तो विनय रूपी, यदि हमारे जीवन में विनय नहीं है, हम नम नहीं सकते हैं, तो फिर कहाँ जाओगे? तुम्हारी क्या बात? रावण में देखो,
रावण के इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, इतने हजारों चीजों की रक्षा की, मात्र एक कसाई के कारण कि हम भूत गुजरियों को नमस्कार नहीं कर सकते। जब वो सीता राम राम रटती थी तो उसके मन में दया आ जाती थी कि अरे यार हमने ये बहुत बुरा काम किया, पर जब वो उसके अंदर मान कसाई आती थी, अरे वो गुजरी और मैं विद्याधर उनकी चाहे वापस देने जाऊं, सब काम कर लेंगे पर एक काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या बनते हैं? बड़ी नाक वाले। क्या बनते हैं बड़ी नाक वाले? हाथी। कितनी बड़ी नाक है, जितनी चाहे बड़ी कर लो, बल जाओ नाक वाले कितने बड़े। अरे हम उनको न बता सकते हैं, देखो हो रहा है। यदि हमारे अंदर हम बड़े हैं, हम कहें बड़े हैं, तो हम नाप सकते हैं क्या? तो नहीं नाप सकते, क्योंकि हमारे अंदर मान कसाई है। यदि हमारे अंदर मान कसाई बैठेगी तो मार्गा गुण कभी प्रकट नहीं हो सकता। हो सकता है यदि हमारे पास मायाचारी है तो सरल गुण प्रकट हो सकता है। यदि हम इतनी सी मायाचारी करते, एक मुनि थे 3 महीना के उपास थे, 3 महीना तक उन्होंने उपास किए पूरी, और वे बिहार तक उनको रिद्धि प्राप्त हो गई। वे बिहार करके चले गए और वहाँ आकर के हम किसकी बता रहे? मायाचारी की अकान निर्जरा की कहाती है। तो उन्होंने क्या किया? दूसरे मुनि आकर के वहाँ बैठ गए। वो तो चलेगा जिनने तपस्या की। अब इन दूसरे मुनि बिल्कुल ऊंचाई कलर के, वही नाम के, वैसे ही आ गए। तो देख कोई ऐसा लगता है वैसे, और आके बैठ गए। अब सुनील भैया गए अपने आहारों को निकले। पहले चौका नहीं लगाने पड़ते थे, पहले हर घर में चौका लगते थे, क्योंकि पहले के श्रावक के आजकल कहते हैं कि मुनि पहले के श्रावों को वे घर में कभी ये नहीं न पड़ता था कि चौका लगा लो। हर घर में चौका लगते थे, हर घर में पड़कान करते थे, हर घर में शुद्ध खाना बनता था। कभी ये नहीं कहते थे कि आज हमारे घर में चौका लगेगा। हाँ, तो ऐसा तो पड़का आहारों को निकले तो सबने जानी कि 3 महीना के उपवास से मुनि, इतने 3 महीना के उपवास से मुनि, और हमारे घर पड़कान हो जाए, हमारे घर पड़कान हो जाए, पर मुनि आहार को तो निकले, पर उन्हें सबकी सुनत रहे, पर उन्हें इतनी सी मायाचारी करनी कि यदि हम अपना नाम ये कह देंगे कि हम वे नहीं हैं, तो फिर इतनी हमारी आओ भगत नहीं होगी। तो कौन से हाथी बने थे? ये नहीं है पता तो सुन लो। श्रावण का लोग मंडल हाथी बने थे का, जब भरत और हाथी का जी दोनों साथ में थे तो त्रिलोक मंडल हाथी बने थे। क्या बने थे? त्रिलोक मंडल हाथी। तो किस कसाई के कारण? मायाचारी के। किसके कारण बने थे? मायाचारी के कारण त्रिलोक मंडल हाथी बने थे। और अकान निर्जरा कैसे करते हैं? और अकान निर्जरा करके कहाँ जाते हैं? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष ये गाने कहाँ रहते हैं? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष। जो भवनांतरक में जो अकान निर्जरा करता है, मिथ्या दृष्टि है, और मर करके कहाँ जाएगा? जो विमानवासी होता है, सम्यक दर्शन बिंदु पाए।
तैसे जैसा बर्तन धरे क्यों परिवर्तन पूरे करे। अब जैसे तैसे कहाँ पहुँचे भवनबाजी में। अब वहाँ मिथ्यात्व के कारण अब इतने साल रहे और वहाँ मात्र 6 महीना की आयु रह गई। कितनी रह गई? 6 महीना की आयु बाकी रह गई। तो अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब हमको जाकर ऐसे स्वर्गों को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, 9 माह माता के पेट में रहेंगे, 9 माह मनभूत खाना पड़ेगा। अब क्या होगा, ऐसे अच्छा है कि हम एक इंद्री पेड़ में जाके पहुंच जाए। अब वो एक इंद्री में हुए तो कहाँ जाते हैं, रूकन बिगाया भाग बसते देवे की रोकन बिगाया भाग बसते देवे की हुआ चंडाल रूप कीड़ों में गया। एक इंद्री हुआ रूप की राजा कहाँ पहुंचा, कीड़ा बन गया। काय के कर अब वहाँ उसने छूटना की कि हमें ये तक पहुंचे। रुकन का क्या मतलब होता है जानते हो रमेश भैया, सुनील भैया? रुकन जानते हैं? 10 लाख पूजा कब से करते आए। काय में लिखा है, रूकन में काया भाग बसते देव एक इंद्रिया। जितनी भी सुगंधित फूल हैं, जितने भी हीरा पन्ना मोती जवाहर जे कहाँ की देवों की पर्याय उत्कृष्ट होंगी वो अग्नि खाए और वो में वायु खाए में तेरा नहीं होता है। स्वर्ग का भी कहाँ होता है, जो एक इंद्री में होगा तो कौन होगा, जैसे धनिया की पत्ती है, गुलाब का फूल है, केसर का फूल है, हीरा है, पन्ना है, जिसकी माला बनती है, वो देव भगवानों को चढ़ती है। ऐसी जगह होता है। कौन दे भवनबाजी अभ्यंतर दे मारे कहिए कहाँ करेंगे, सारा विराजना करते ही ना। रूकन माने जैसे तुमने एक थैला सब्जी लाई, रूकन बिकाया। रूकन माने तुमने एक थैला सब्जी लाई, एक दुकान वाले एक थैला हो गई और धनिया पत्ती डली तो कहते भैया ऐसे डाल दो, उसके पैसा नहीं देते क्योंकि हमने एक थैला सब्जी ले ली। तो रूकन माने जो हमने फ्री में डलवा ली, रूकन बिकाया माने फ्री में बिक गया। रूकन बिकाया भाग बसते देव एक, क्योंकि वो धनिया पत्ती हुआ। जितने भी कुछ मारते हैं वो देवों की पर्याय है, वहाँ से आते। और हीरा भी उत्तम हीरा जवाहर मोती के खदान में, क्योंकि पृथ्वी काय हीरा काय हीरा काय के बनते। ये मैं काट रहा बस। तो जितने भी हीरा पन्ना जितने भी कौन सी काय के दीवे, कौन से पन्ना कहाँ का है, पृथ्वी काय है कि नहीं है? हम जो सोनो पेरत हैं या किसकी पुतगल पेरत, किस काय की पुतगल पेरत है? पृथ्वी काय की हम पुतगल पे सोना चांदी तांबा हीरा जे स्वाद धातु में
ये सब कहाँ से निकलती हैं? खदान से निकलती हैं। पूरी धातु, 7 धातु ये कहाँ से निकलती हैं? खदान से निकलती हैं। और जितनी कीमतें हैं वो एक कौन बनता है? दीप बनता है। क्योंकि असंख्यात देव, असंख्यात भवनवासी, असंख्यात ज्योतिर्देव होते हैं। तो हमें ऐसा अकाम निर्जरा वो कहाती है कि दिन जैसे अब सवेरे से अब आ रही है का रक्षाबंधन, तो दुकान बहुत चलेगी। अब एक रोटी खावे का टाइम नहीं मिल रहा है, अब पैसा आ रहा है तो भूख भली लगी, मानो हम सहन कर रहे हैं। तो हम का अकाम निर्जरा कर रहे हैं, पर क्रोध नहीं कर रहा है दूसरे पे। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है। यदि हम क्रोध करेंगे तो नरक जाएंगे, और स्वयं से वो करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भवनवासी और बेंद्रों में पैदा हो गए। तो ऐसी अकाम निर्जरा हमें नहीं करना है। और भवन